अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे और स्कूटनी का रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है उसको देखेंगे। फिलहाल दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट कि सोशल मीडिया पर अभियान डीएलएड तृतीय सेमेस्टर छात्रों को करे प्रमोट। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे डीएलएड 2019 बैच के हैं अब वो प्रमोट की मांग एक बार फिर से कर रहे हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जो बच्चे पास होंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। अगर दोस्तों आप सेकेंड सेमेस्टर में ठीक है अगर आपकी बैक वैक लग गई थी तो फिर आप प्रमोट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, फेल छात्रों के लिए एक राहत की खबर हो सकती है, आपका स्कूटनी का रिजल्ट। तो दोस्तों अगर आप स्कूटनी के रिजल्ट में पास हो जाते हैं, ठीक है भले आप फेल थे, लेकिन अगर स्कूटनी के रिजल्ट में आप पास हो जाते तो आपको प्रमोट का पूरा मौका मिलेगा। तो अब यही है कि भगवान से दुआ करिएगा कि आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, जिससे दोस्तों अगर इन केस प्रमोट वाली बात आगे आए तो आपको प्रमोट कर दिया जाए। फिलहाल चलिए कोरोना के केसेस हम आपके सामने रखते हैं कि क्या अभी सरकार पेपर कराने की कंडीशन में है या नहीं। 24 घंटे में दोस्तों 3,70,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए और पूरी दुनिया में दोस्तों बात करें तो कहीं पर भी 30,000 से ऊपर के ज़्यादा मामले देखने को नहीं मिले। ठीक है, 3,70,000 इंडिया में अकेले हैं। और एक बात और आपको बता दें गाइस, अब पूरी दुनिया डरने ये लग गई है ना कि जो अब कोरोना का तीसरा और तगड़ा राउंड आएगा वो हमारे देश से आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब इंडिया में इतने ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, फिलहाल अभी ये कोरोना का दूसरा राउंड है जो कि कितना खतरनाक है। तो इसके बाद जो तीसरा राउंड आएगा वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो अभी से आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है, गलती मत करिएगा नहीं तो फिर दिक्कतें ज़्यादा होंगी। चलिए एक और चीज़ हम आपको पहले दिखा देते हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो बच्चे फेल होंगे, ठीक है, जिनकी बैक लगी, जिनको लगता है यार हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा मतलब इस स्कूटनी के रिजल्ट में, तो वो तृतीय सेमेस्टर की दोस्तों जो डेट सीट है देखिए अब सीरियल वाइज आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, बाकी जो यहाँ दिनांक का कॉलम इसको दोस्तों छोड़ा गया है। जैसे दोस्तों डेट सीट आती है तो हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सीरियल आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। अगर दोस्तों बात करें चतुर्थ सेमेस्टर में, इन केस जिन बच्चों को 19 बैच में अगर प्रमोट कर दिया जाता है, फोर्थ में अगर उनका पेपर सीधे होगा तो उसका सीरियल क्या होगा। पहले दिन दोस्तों आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास का पेपर, और पहले दिन एक और पेपर होगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। फिर आपका वही विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन, लास्ट में आपका आएगा अंतिम दिन हिंदी अंग्रेजी और शांति शिक्षा का पेपर। तो अभी से दोस्तों डेट शीट अक्सर आप ध्यान में रख लेंगे। देखिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना उनके मन में डेट शीट होनी चाहिए। देखिए बाकी अधिक अपडेट के लिए dledresult.com आपकी वेबसाइट है, ठीक है, DELEDRESULT.com। इसको गूगल पर जाकर सर्च कर लिया करेंगे तो बेहतर रहेगा। डीएलएड की दोस्तों जो भी जानकारी होगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, जानकारी आती नहीं तो फिर आप कहेंगे कहाँ से, कुछ मिल नहीं रहा। तो गाइस इंतजार करिए नई नई जानकारियों का। और 24 घंटे में इंडिया में दोस्तों 2400 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। ठीक है, बाकी अगर आप जिस भी ज़िले में रहते हैं तो अगर आपकी दोस्तों अच्छी खासी पकड़ होगी, पहचान होगी ना कि जहाँ पर लाशें जलाई जाती है, दफनाई जाती है, अगर आप शमशान घाट के बारे में जानते होंगे, पकड़ होगी, पहचान होगी उधर, तो आप दोस्तों वहाँ का आंकड़ा इस समय निकालेंगे तो पहले से दोस्तों केसेस बढ़ गए हैं। जहाँ पहले रोज 1 या 2 आदमी मरते थे दोस्तों, अलग अलग जिलों की अलग अलग अपडेट आ रही है, संख्या हर जगह बढ़ी है। तो काफ़ी लोगों को इस पर ये जो डेटा आता है सरकार की तरफ से कि 3,422 लोगों की जान गई है एक दिन में, काफ़ी लोगों को लगता है नहीं, इससे कहीं ज़्यादा लोग एक दिन में मर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक बुरी खबर पहले आपके सामने और दुखद खबर, कोरोना के चलते दोस्तों शिक्षक की मौत होती है। 68,500 में मिली थी नियुक्ति। सोचिए बच्चे कुछ ही साल नौकरी कर पाते और उनकी जान चली जा रही है। कितना दोस्तों दुखद होगा कि कोरोना वायरस मतलब कितने टीचरों की इस बार जान ले ली है ना, मतलब बहुत ही बड़ी सुनामी है कोरोना वायरस, कितने लोगों की मतलब जान गई। ठीक है, लेकिन शिक्षक विभाग में आपने अगर देखा होगा कुछ दिन से नोटिस कर रहे होंगे तो ज़्यादा जाने गई। तो आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा टलनी तय है। कोरोना के दोस्तों केसेस आप देख रहे हैं 3,70,000 एक दिन में। तो एक और अपडेट, 4 साल से दोस्तों 54 पद पर लटकी है भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मात्र 54 पद पर भर्ती निकली थी, लेकिन वो 4 साल से लटक रही है।
तो ये है दोस्तों सरकार। उसके बाद यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर कोरोना का ब्रेक लग रहा है, इस अपडेट को देखेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं हुई बंद तो स्कूलों में भी छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन कक्षाएं भी इस समय बंद हो रही हैं। एक और अपडेट आई कि अब टैबलेट से पढ़ाई करेंगे कॉलेजों के छात्र। जी हाँ दोस्तों, क्या मामला है, क्या सरकार फ्री में टैबलेट बंटवा देगी, पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद टीजीटी पीजीटी के आवेदन की तारीख तीसरी बार बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आवेदन पूरे हो जाएंगे तो बच्चे क्या है ना, परीक्षा की डिमांड करेंगे कि पेपर जल्दी से जल्दी तय समय पर करा लिया जाए। इसलिए दोस्तों इसकी जो आवेदन की तारीख है इसी को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि फेल छात्रों का भविष्य संकट में है, परीक्षा के कब तक आसार हैं, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखते हैं। पहले देखिए कि आज कोरोना के चलते मित्र सुरेश वर्मा भी हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए। कल सुबह सुनने में आया कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ और आज रात भैया का परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चुनाव ड्यूटी से आने के बाद ही भैया की तबीयत खराब चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच में एडमिट थे। लालपुर हरिदही प्राथमिक विद्यालय पर काफी समय तक सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। समायोजन निरस्त होने के बाद 68,500 में पुनः भैया को गोंडा में नियुक्ति मिली थी। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है, तो आज ये हमारे बीच अब नहीं रहे। अगली अपडेट देखिए, टीजीटी पीजीटी के आवेदन की तारीख तीसरी बार बढ़ गई। देखिए गाइस, अगर आपके घर में कोई इसके लिए पात्र है तो उनको आप बता दीजिएगा कि कम से कम वो इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकें। अगली अपडेट है कि अब टैबलेट से पढ़ाई करेंगे कॉलेजों के छात्र। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं अब टैबलेट से पढ़ाई करेंगे। प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मौजूदा सत्र में 100 छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं, जबकि अगले सत्र में इससे अधिक संख्या में छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं को टैबलेट मिलने से प्रदेश में डिजिटल शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी और इससे पढ़ाई भी दोस्तों आसान हो जाएगी। इसी के तहत प्रदेश के 7 महत्वाकांक्षी जिलों में संचालित 18 राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत 100 छात्र छात्राओं को ई लर्निंग के माध्यम से ज्ञानार्जन करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग ने फ्री लोडेड टैबलेट्स उपलब्ध कराए हैं। तो गाइस ये अपडेट है, ठीक है। उसके बाद अगली अपडेट देखिए, ऑनलाइन कक्षाएं हुई बंद तो स्कूलों में भी छुट्टी। अपडेट आई लखनऊ से, शासन की ओर से माध्यमिक महाविद्यालयों में अवकाश के साथ ऑनलाइन पढ़ाई पर ब्रेक लगाए जाने के बाद अधिकतर स्कूलों ने अपने यहाँ ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी। संक्रमण बढ़ने से स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, जिसको देखते हुए शासन ने 15 मई तक स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई भी स्थगित करने का आदेश दिया है। इसको देखते हुए शहर के अधिकतर स्कूलों ने अपने यहाँ ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। तो ये अपडेट है दोस्तों, ठीक है ना, छुट्टियां हो रही हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर कोरोना का ब्रेक। देखिए आपको बता देगा, जब हमारा डीएलएड का जो पेपर होगा, प्रमोट करे ना करे वो बात की बात है। अगर दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का ही एग्जाम कराया जाएगा तो ये मान के चलिएगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद ही आसार होंगे पेपर के, क्योंकि देखिए डीएलएड में थर्ड के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर, सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर, फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर। छात्रों को काफी उम्मीद है कि हमारी भी बैक परीक्षा इसी साल मतलब सत्र में और 2019 बैच के साथ हो जाएगी। तो गाइस जिन बच्चों को उम्मीद है ना, तो अगर आपको कायम रखनी तो देखिए सभी में 3-3 दिन का समय लगता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर पूरा होगा तो 3 दिन यहाँ, सेकंड में 3 दिन, फोर्थ में 3 दिन, बाकी थर्ड सेमेस्टर में 3 दिन, तो टोटल 12 दिन चाहिए होंगे, ठीक है। तो 12 दिन यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले तो नहीं मिल पाएगा, उसके बाद ही चांसेस है। अगर ऐसा हुआ तो 12 दिन का समय मिलेगा, नहीं तो ये हो सकता है दोस्तों कि यूपी बोर्ड जो परीक्षा के पहले अगर पेपर कराएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ठंड का पेपर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए इस अपडेट को जरा देखते हैं। अपडेट है गोरखपुर से, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारियों पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सरकार पहले ही 20 मई तक परीक्षा स्थगित कर चुकी है। परीक्षा को लेकर बोर्ड से तैयारियां के संबंध में अप्रैल के प्रथम सप्ताह के बाद कोई नया निर्देश नहीं मिलने से जनपद स्तर पर परीक्षा की तैयारियां सुस्त हो गई हैं। पंचायत चुनाव के पहले DIOS कार्यालय में परीक्षा संबंधी कार्यों को लेकर रहने वाली चहल पहल थम गई है, जिसके कारण परीक्षा विभाग सन्नाटे में है। तो गाइस ये पूरा मैटर है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा के भी आसार अब नजर नहीं आ रहे। 4 साल से 254 पद पर भर्ती लटकी। इस अपडेट को भी जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग भी नई शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं कि आपकी भर्ती लटक ना जाए। तो क्या अपडेट है, देखिए अपडेट आई है प्रयागराज से, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 2 सालों में अधिकतर भर्तियों को तेजी से निस्तारित किया है, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसकी ओर आयोग का ध्यान नहीं गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती 4 साल से लटकी है। आयोग ने मार्च 2017 में वैज्ञानिक अधिकारी की 54 पद पर भर्ती निकाली थी, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। ठीक है, इस अपडेट को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा टलने तय है। अपडेट आई है प्रयागराज से। प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा टलने तय है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 26 मई से प्रथम चरण की परीक्षा प्रस्तावित की थी। ठीक है, लेकिन अब पेपर पढ़ नहीं पाएगा कोरोना के काल में। ठीक है, टल सकता है। तो गाइस, ये पूरा मैटर है। तो देखिए, अब आप लोग थोड़ी सावधानी से घर में रहिए। ठीक है, सावधानी बरतनी ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो इस समय कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। आपको पता चला होगा कि भैया पंचायत चुनाव हो गए हैं, जीत हार हो चुकी है प्रत्याशियों की। ठीक है, तो गाइस अब क्या होगा ना कि लोग गांव में ज़्यादा घूमेंगे, थोड़ा बहुत चहल पहल रहेगा, हो सकता है भाई जीते हैं तो पार्टी वाल्टी हो। इस समय कोरोना से अगर आप बच गए तो बच गए, नहीं तो अगले 15 दिन में दोस्तों फिर से कोरोना के केसेस पीक पर हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल उच्चतम स्तर पर। ठीक है ना, लॉकडाउन का काफ़ी फायदा मिला, लेकिन अगले 15 दिन और जरूरी है। तो थोड़ी सी सावधानी आप ज़्यादा बरतेंगे, नहीं तो बाकी आप देख रहे होंगे कि भैया चुनाव में ड्यूटी क्या लग गई, आज इनकी जान ही चली गई। ठीक है, जो भी दोस्त मामला रहा हो, तो ये अपडेट है। ठीक है, कितने टीचरों की जान गई है आपने देखा है। तो अब दोस्तों बात हो जाए भाई परीक्षा के क्या आसार है। देखिए, प्रमोट की बात पहले करें। जी हाँ दोस्तों, सरकार चाहे तो प्रमोट कर सकती है। प्रमोट एक बहुत ही बेहतर विकल्प होगा, लेकिन फेल छात्रों के साथ ये अन्याय होगा। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, जब कम से कम जितने बच्चों को फायदा मिल जाए उतने बच्चों को सही। तो पास हुए छात्रों को प्रमोट का पहला फायदा मिल सकता है। अगर कोरोना के केसेस कम नहीं होते, जून तक परीक्षा नहीं होती डीएलएड की, तो फिर प्रमोट ही एक विकल्प बचेगा। उसके बाद अगर जुलाई में पेपर कराया जाएगा डीएलएड का या अगस्त में, तो ये डीएलएड छात्रों के साथ सच में बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि एक लिमिट होती है देरी करने की। ठीक है ना, अब हद से ज़्यादा लिमिट हुई तो फिर वो सही बात नहीं होगी। पंचायत चुनाव को दोस्तों 1 महीना भी नहीं टाला गया, मतलब इसकी जो काउंटिंग थी इसको रोका जा सकता था, लेकिन आपने देखा भाई इसको रोका नहीं गया। तो डेफिनेटली गाइस, कुछ चीज़ें हैं जो कि समय पर हो जाएंगी तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर नुकसान ज़्यादा होगा। या तो प्रमोट कर दिया जाए या तो परीक्षा समय से लिया जाए, नहीं तो फिर वही होगा कि 51,000 पदों पर जो भर्ती आने वाली है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि 97,000 पदों पर लिखा रहता शिक्षक भर्ती। तो गाइस, इतने बड़े बड़े सपने मत देखिए कि यार इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां नहीं आती है जल्दी। 69,000 मैक्सिमम आई थी, लेकिन वो शिक्षा मित्रों का समायोजन था। ठीक है, 68,500 और 69,000 जो वैकेंसी थी वो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के कारण आई थी। ठीक है, तो ये सब मामला है। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। आप लोग परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिए, तृतीय सेमेस्टर पढ़ते रहिए, 4th की भी तैयारी आप कर सकते हैं अगर आपका 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए, एक बात और आपको बता दें, कुछ बच्चों का एक सवाल आया था कि सर जी क्या दीक्षा ऐप के माध्यम से पेपर हो सकता है ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आपने काफ़ी असाइनमेंट तो जमा किए थे। जब ऑनलाइन असाइनमेंट जमा हो सकता है तो दीक्षा ऐप से पेपर भी कराया जा सकता है, लेकिन देखते हैं सरकार, देखिए सब कुछ यहाँ सरकार पर निर्भर है। अगर ये चाहे तो दीक्षा ऐप के माध्यम से पेपर करा सकते हैं। असाइनमेंट जैसा था, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका स्कोर आएगा, बाद में कॉलेज में सबमिट करिए या उसका एक रिजल्ट बनाया जा सकता है। हाँ, अगर चाहे तो दोस्तों बहुत कुछ पॉसिबल है, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फिलहाल आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, जो भी अपडेट्स है कि अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी स्कूटनी का जो रिजल्ट हो गया 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर वेब पेपर परीक्षा, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उसके माध्यम से आप चेक करते रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।